मोबाइल टेलीफोन की हवा बेचने में जो घोटाला हुआ है, जिसे 2G स्पेक्ट्रम कहते हैं, लेकिन लोगों को समझना है तो यही कहना पड़ेगा कि मोबाइल के हवा बेचने में भी इन्होंने कैसा पैसा खाया। तो उसके संदर्भ में कल जो 3 खुलासे हुए हैं, उससे यूपीए की पूरी पोल खुल गई है। पहली तो कल जो कानून मंत्रालय में बैठक हुई, अभूतपूर्व है। ऐसी बैठक कभी नहीं हुई। भारत के सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम, सीबीआई के जांच अधिकारी विवेक प्रियदर्शी, एंटी करप्शन के डीआईजी पलसानिया, हमारी जानकारी के अनुसार है ये कि कौन कौन थे, अन्य अधिकारी, लेकिन इतनी बैठक होती तो समझ सकते थे। अब तो राजा की वकील अनीता शेनॉय भी उस बैठक में। और ये किस लिए बैठक हुई? कानून मंत्रालय के अधिकारी ने बैठक बुलाई। और बैठक इसके लिए थी कि कल सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जब मामला आएगा तो एकीकृत रणनीति क्या होनी चाहिए, यूनिफाइड स्ट्रैटेजी। यानी हम लगातार कहते हैं कि नक्सलवादियों से निपटने के लिए यूनिफाइड स्ट्रैटेजी करो, वो तो है नहीं, लेकिन घोटाले से निपटे कैसे, कोर्ट से कैसे निपटे, इसके लिए यूनिफाइड स्ट्रैटेजी है। और इसके लिए बैठक हुई। ऐसी बैठक न कभी हुई न कभी होनी चाहिए। ऐसी इतनी हाई प्रोफाइल बैठक किसी नेता के आदेश के बिना नहीं हो सकती। यही यूपीए की संलिप्तता है। यह आम बैठक नहीं है। और इसलिए ये पहली बात कल बाहर आई है। दूसरी बात, संचार विभाग के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के पूर्व सचिव माथुर जी ने खुलासा किया है। उनके खुलासे से तो यूपीए को और राजा को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं रखी है, नहीं छोड़ी है। उन्होंने 4 मुख्य बातें कही है। पहली बात यह कि पहले दिन से राजा का एजेंडा फिक्स था, तय था, और एजेंडा यह था कि 500 लाइसेंस बांटो और कमाएंगे। उसके लिए स्पेक्ट्रम है कि नहीं, चिंता नहीं। प्रोसीजर कौन सा करना है, कोई चिंता नहीं। एप्लीकेंट समर्थ है कि नहीं, कॉम्पिटेंट है कि नहीं, इसकी भी चिंता नहीं। और नीलामी करना चाहिए 2003 के निर्णय के अनुसार, वो भी नहीं। लेकिन अब मुझे एक लगने लगा है माथुर जी का इंटरव्यू पढ़ के कि राजा की मंशा कभी भी पब्लिक ऑक्शन करने की नहीं थी, लेकिन प्राइवेट ऑक्शन करने की थी। तो ये प्राइवेट नीलामी का सारा खेल एक ये भ्रष्टाचार साजिश के तहत हुआ, ये खुलासा उस इंटरव्यू से होता है। लेकिन मैं अभी आ रहा था तो एक चैनल पे प्रधानमंत्री जी को लोगों ने जब पूछा कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे कुछ नहीं कहना है, वो चुप है इस पर। प्रधानमंत्री जी की साफ सुथरी छवि जो है, क्या उसमें ऐसे सारे पापों पर या अपराध पर या घोटालों पर कुछ न बोलना भी शामिल है? घोटाले पर कोई भी भूमिका न लेने वाला कोई साफ सुथरी इमेज कैसी हो सकती है? और हम तो आज सोनिया जी और राहुल जी से भी सवाल करना चाहते हैं। आए दिन अनेक विषयों पर देश को प्रवचन देते, 2G पे क्यों नहीं बोल रहे? क्यों चुप है? और इसलिए यह सवाल हम उठाना चाहते हैं। See the 3 revelations, very damning revelations, which have come to public domain today, have completely exposed the UPA dispensation for its complicity
in 2G spectrum scam and its design to cover it up. Law officer calls a meeting of very high profile people, Solicitor General Gopal Subramaniam, the DIG Palsania, and CBI investigating officer Vivek Ji, many other officers, and behold, even the Raja's council, Anita Ji, all were invited to this meeting. How can such a meeting happen without the directions from the higher ups? It can't. And this meeting was to decide a unified strategy with the accused to be placed before the Supreme Court on Monday. Is it not contempt of the court? This type of meeting is unheard of in the history. It's a clear proof of cover-up. What else can be said? This meeting was organized of all such, means when we say that government must have a unified strategy to combat Naxalists, they don't have. They don't relent. They don't agree. But to defend Raja, they organize a high-level meeting to decide the unified strategy, a unified approach. This is for the cover-up. And that is for the Congress morality. This meeting is a clear proof of government's cover-up plan, and that is why we condemn these such meetings and efforts. The second revelation came in the form of ex-DOT Secretary D.S. Mathur's interview. And in his interview, he has clearly stated that from the day one, Raja was obsessed with distributing more than 500 licenses, notwithstanding what is the availability of the spectrum, what should be the procedure, whether the applicants are competent or not, whether auction should be done or not. So this actually has bared the UPA dispensation and Raja in particular. This interview is a damning and clear clinching evidence of the whole scam, which is now clear that it was a premeditated conspiracy. And that is why we have demanded immediate sacking of Mr. Raja. But unfortunately, the Prime Minister is not saying a word about this. Even today, when he was confronted and asked by the journalist, he kept mum. We are asking, does his clean image also includes whitewashing of such scams, and still it can be clean? And that is why. And there is Congress President and Congress General Secretary who lecture the country on various issues, but they have not said a word on 2G spectrum. We demand that late Congress President Sonia Gandhi and Congress General Secretary Rahul Gandhi must come clean on this issue and state what is the Congress stand on the issue. They are not saying anything on this. They always choose not to speak on any inconvenient issue. They are free to do so, but then they must remember that nobody can fool the people all the time. And that is why BJP reiterates its demand of immediate dismissal of Mr. A. Raja and a clean, convincing approach before the Supreme Court on Monday from the government side. दूसरी एक मुद्दा है
तो सरकारी वकील एक्सेस हाँ, उसमें लाइसेंस कैंसिल किया। यानी आपको याद होगा कि BMW केस में आर.के. आनंद को जो सजा हुई वो एक एक्सपोजे था टीवी चैनल के द्वारा कि कैसे आर.के. आनंद और अभियुक्त के सरकारी वकील सरकारी वकील और अभियुक्त के वकील दोनों मिलकर कैसे तय कर रहे हैं फिक्सिंग। यही तो था, इस पर उनका लाइसेंस रद्द हुआ। अब इसमें क्या करेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान लेगा। कल एक जानकारी के लिए, कल इस भ्रष्टाचार के मसले पर भारतीय जनता पार्टी सदन में भी लड़ेगी, लेकिन सदन के बाहर भी लड़ाई हमारी शुरू हुई है। कल नजफगढ़ में 12:30 बजे एक जन आक्रोश रैली होगी इन सभी भ्रष्टाचार मामलों के खिलाफ, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी उस रैली को नजफगढ़ में संबोधित करेंगे। एक और आज 2 रिलीज हम दे रहे हैं। जो कल मनीष तिवारी जी को नोटिस शाम को भेजी गई है, उसकी कॉपी देंगे। उसकी कॉपी आपको मिलेगी। यानी हमारा आर्ग्यूमेंट उसमें क्या है वो आपको समझ में आएगा। और दूसरा, एक किरीट सोमैया द्वारा आज जयपुर में प्रेस वार्ता हुई है, तो उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में ये जो गेम्स विलेज जिन्होंने बनाया MGR ग्रुप के MGF, ये ग्रुप ने जो बनाया उसका और राहुल गांधी जी का क्या कनेक्शन है वो बताने वाली प्रेस नोट भी आपको रिलीज कर रहे हैं। आज हम फिर मांग दोहराते हैं कि संघ ने तो अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए खेद प्रकट किया, लेकिन और जब उस पर आतंकवाद के आरोप लगाए सरकार ने, तो उसके खिलाफ जनतांत्रिक परंपरा के अनुसार देश भर में 700 जगह संघ के कार्यकर्ताओं ने विशाल लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, सार्वजनिक स्थानों पर, कांग्रेस दफ्तर पर नहीं। लेकिन वो RSS दफ्तर पर अगर हमला बोलेंगे तो ये नहीं ठीक रहेगा। और मैं फिर मांग करता हूं कि कांग्रेस क्या माफी मांगने को तैयार है मौत के सौदागर जैसे वक्तव्य के लिए? क्या माफी मांगने को तैयार है? आदमखोर जो बताया और जो उनको ISI से लिंक है संघ के या सिमी से तुलना की, इसके बारे में कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए।